प्रभु आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आज ये पहला मैसेज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जीसस क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट साल्वेशन डॉक्ट्रिन के भाई लोगों के लिए, और प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 1 वचन से 13 वचन तक हम पढ़ेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, जहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इस की सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाईं और यीशु को छोड़ किसी और को ना देखा। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। इस पर उसके चेलों ने आपस में उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का आना आवश्यक है? उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका और जो लोगों ने उससे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ व्यवहार किया, इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमेन। हम ये जो पैसेज पढ़ा है, इस पैसेज का मेन थीम है कि यीशु मसीह का रूपांतरित होना। और ये एक बहुत बड़ी घटना थी यीशु के समय में, और हम लोगों के लिए ये एक कन्फर्मेशन है, एक पैगाम है कि रूपांतरण होगा। इससे पहले कि हम यीशु मसीह के उस रूपांतरण के ऊपर जाएं, पहले हम ये समझेंगे कि हमारे लिए क्या पैगाम है, हमारे लिए इस रूपांतरण को हम कैसे समझें। हमने अक्सर इस बात को कहते हुए सुना है लोगों को, और कोट करते हुए सुना है कि जब आखिरी तुरही पूरी फूकी जाएगी तो मुर्दे
अविनाशी दशा में जलाए जाएंगे। मैं पढ़ता हूं एक वचन, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 52 यानी कि 52 वचन। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ये जो यीशु मसीह का रूप वहां पर बदला है, रूपांतरित हुआ है, ये एक बहुत बड़ी इस पृथ्वी की घटना है। और इस घटना ने हमें वहां तो एक जो रूपांतरण हुआ वो उसका एक पर्पस था, जो चेलों के सामने कुछ बातों को रखने का, और साथ में आने वाले युग के लोगों के लिए एक संदेश था कि वो इस बात को समझें कि भविष्य में उनके लिए क्या होने वाला है। जो भविष्य में होने वाली घटना हमारे बीच में, जो इस युग के अंतिम समय के अंदर आएगी, वो ऐसा ही होगा कि हम बदल जाएंगे और हम सबका रूपांतरण होने वाला है। हम सब लोग रूपांतरित हो जाएंगे। मुर्दे तो जलाए जाएंगे, वो अविनाशी दशा में रूपांतरित होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे, बदल जाएंगे। और वो जो रूपांतरण होगा वो एकदम ग्लोरीफाइड बॉडी होने वाली है। तो ये जो दशा है, ये ट्रांसफिगरेशन ये चीज को दिखलाता है। अब यहाँ पे लिखा है कि उसने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में एक पहाड़ के ऊपर ले गया। ये कोई घटना ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह अपने साथ 3 चेलों को ले गया। अगर आप बाइबल के रेफरेंसेस को चेक करेंगे तो आपको कई जगह ये नजर आएगा। खास तौर पे आपको ध्यान होगा कि गतसमनी के बाग में, जब गतसमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ले गया और उनसे कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं प्रार्थना करके आता हूँ। तो वो सारे चेले जो प्रभु के जिनको लेके गया था उनके साथ थे। और उसके अलावा भी पतरस के घर में जब वो गया उसकी सास के पास, तो उसके चेले उसके साथ थे। हम जानते हैं कि एक छोटी बच्ची, एक लड़की मर गई थी दुनिया की नज़रों में, मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो मरी नहीं है, सो रही है। तब भी चेले उसके साथ थे, कुछ चेले उसके साथ थे। तो प्रभु यीशु मसीह कहीं पर भी जाता था, अपने चेलों को साथ लेकर जाता था, ताकि जो कुछ भी घटनाएं उसके प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में, उसके कारण, उसकी सामर्थ के कारण जो वहां पर होता है, उस बात के गवाह उसके चेले ठहरे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको इस पृथ्वी के ऊपर एक गवाह के रूप में मुकर्रर भी किया है। और हम जब तक प्रभु नहीं आता है, उसकी इस गवाही को देने के लिए हम लोग ठहराए गए हैं। क्योंकि जब हम ध्यान करेंगे प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के अंदर, जब प्रभु यीशु मसीह को जब उठाए जाने की बात आई, जब प्रभु यीशु मसीह को उठाए जाने की बात आई, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत के अंत तक मेरे गवाह ठहरोगे। और ये जो गवाही है, ये गवाही जो है ना, एक बहुत मजबूत गवाही होनी चाहिए, मजबूत गवाही होनी चाहिए। क्योंकि इस गवाही के द्वारा ही लोगों का जीवन परिवर्तित होता है और लोग परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के कार्य के ऊपर विश्वास करने पाते हैं। तो मेरा अभी जो मेन मकसद या उद्देश्य था, आपको इस चीज को अंडरलाइन करना कि जो प्रभु यीशु मसीह का ट्रांसफिगर वहां पर हुआ उस पहाड़ के ऊपर,
तो उस पहाड़ के ऊपर उस ट्रांसफिगरेशन से हम क्या समझते हैं और उसका हमारे लिए क्या अभिप्राय है, वो हमें क्या संदेश देता है। जब प्रभु यीशु मसीह के आने का समय होगा और अंतिम तुरही फूकी जाएगी और जब मुर्दे जलाए जाएंगे, तो दो प्रकार की इंसिडेंट वहां पर होने वाली है। एक तो मुर्दे जलाए जाएंगे, परंतु उसी के 53 वचन में जो भी मैंने पढ़ा, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय का 52 वचन मैंने पढ़ा आपके लिए, वो उसमें अगर आप 53 वचन को पढ़ेंगे तो 53 वचन क्या कहता है? वो कहता है क्योंकि सॉरी हम 52 वचन में लिखा है फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, क्योंकि ये आवश्यक है कि नाशवान देह अविनाशी को पहन लें और मरणहार अमरता को पहन लें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला थिस्सलुनीकियों और उसके 4 अध्याय को अगर आप देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय और उसका, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, एक सेकंड दें मुझे। 17 वचन से हम पढ़ेंगे, बल्कि 16 वचन से पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। ये वही अंतिम तुरही है, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो हम भी ऐसे बादलों पर नहीं उठाए जाएंगे, हमारा भी ट्रांसफिगरेशन होगा, हम ट्रांसफॉर्म किए जाएंगे फ्रॉम मॉर्टल बॉडी टू इमॉर्टल बॉडी, यानी कि नाशवान से अविनाशी रूप में हम ट्रांसफॉर्म किए जाएंगे। और जब हम ट्रांसफॉर्म किए जाएंगे तब हम वहां से उठाए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो यहाँ पर छुपा हुआ है, इसको मैंने आपके साथ रखा। अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ उनसे बात कर रहा था तो लिखा है कि उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया, और वहाँ मूसा और एलिया के साथ बातें करते हुए दिखाई दिया। एक पृथ्वी की एक घटना है जो अंतिम पड़ाव में होने वाली है। अंतिम पड़ाव से थोड़ा सा ही पहले ये घटना होने वाली है, और उस घटना के अंदर दो लोगों का वहाँ पर उपस्थित होना जरूरी है। मैं आज उसको पढ़वाऊंगा नहीं, अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय को पढ़ेंगे और पहली 15 आयतों में ये सारा दृष्टांत आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पर दो लोग प्रकट किए जाएंगे और उसमें मूसा और एलिया आने वाले हैं, और इनका वहाँ पे आना होगा। और मूसा और एलिया की ये उससे पहले आ चुके होंगे और 3.5 साल इनकी सेवकाई रहेगी। इनकी 3.5 साल की वहाँ पर सेवकाई रहेगी इजरायली लोगों के बीच में, और ये उनके बीच में उसी संदेश को जो प्रभु यीशु मसीह ने न्यू टेस्टामेंट चर्च को दिया है, ये प्रचार उनके बीच में किया जाएगा और फेथ से कंसर्निंग बातें उनके सामने रखी जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पुराने नियम के अनुसार अपने फेथ में चले जाएं और चर्च जो है वो फेथ के आधार पे परमेश्वर के पास चला जाए। ये बात बिल्कुल मैं क्लियर कट अपने पूरे विवेक के साथ बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा।
बाइबल इस बात को बिल्कुल क्लियर तरीके से बताती है कि दोनों को एक फेथ के साथ परमेश्वर अपनी महिमा में लेके जाएंगे। और वो जो विश्वास है वो प्रेरितों का विश्वास है जो परमेश्वर ने उनको दिया। मैं इस बात को थोड़ा सा आपके बीच में क्लियर कर दूं और हम लोग देखना चाहेंगे इफिसियों की पत्री से। मैं निकाल रहा हूं अपनी बाइबल से इफिसियों की पत्री से और 2 अध्याय से हाँ 14 वचन से। या क्या लिखा है, क्योंकि हमारा मेल जिसने दोनों को एक कर दिया, अलग करने वाली दीवार को बीच से ढा दिया। तो दोनों को एक किसको कर दिया? जूस एंड जेंटाइल। जूस पहले अपनी व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताते थे और जेंटाइल अपने तरीके से रहता था, परंतु क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार के काम को कर दिया, अब उस बीच की दीवार को ढा दिया। वो बीच की दीवार कैसे ढाई गई? जब प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस के ऊपर अपने प्राण को देते हैं, तो लिखा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। ये पर्दा किस चीज को दर्शाता है? ये प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने को भी दर्शाता है। और जो बंदिशें थी परमेश्वर के साथ हमको वार्तालाप करने के लिए जो रोकती थी कि एक याजक या महायाजक ही हमारे लिए पश्चाताप कर सकता है या पश्चाताप की भेंट चढ़ा सकता है और कोई काम कर सकता है, वो परमेश्वर ने वहां से हटा दी। तो ये बीच में क्या था? एक दीवार थी। उस दीवार को परमेश्वर ने ढा दिया। आगे लिखा है, अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था को जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया और दोनों से अपने लिए एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दिया और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक दे करके परमेश्वर से मिलाए और उसके मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे, कौन? अन्य जाति लोग जो दूर थे, और उन्हें उन्हें जो निकट थे, कौन? यहूदी लोग, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। तो ये जो सुसमाचार सुनाया है, ये अन्य जातियों के लिए भी है और ये यहूदियों के लिए भी है। एक सुसमाचार का फेज जो 3.5 साल का था प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के समय, ये सुनाया जा चुका है। अब ये दूसरा फेज अब हमारे बीच में चल रहा है, जिसमें कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बरकरार रहते हुए हमें परमेश्वर की उस व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के पास सदैव के लिए हमें रहना है। अब जो दूर और पास से आने वाले लोग थे, जिनको परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार सुसमाचार सुनाया, और चाहे वो यहूदी हो या अन्य जाति, उन सबके पास सुसमाचार है और सबका न्याय उसी सुसमाचार के अनुसार किया जाएगा, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी और स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव, जिसके कोने के सिरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी देह एक साथ मिलकर, सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाती है, जिसमें तुम आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए बनाए जाते हो। आमेन। हमने देखा है
कि मंदिर जो परमेश्वर का निर्माण होगा, जो परमेश्वर का भवन बनेगा, जिसमें परमेश्वर सदैव विराजमान रहते हैं, वो यहूदियों और अन्य जातियों के द्वारा एक साथ मिलकर वो होने वाला है। और एक साथ मिलकर होने वाला है, उसमें परमेश्वर का निवास होने वाला है। तो ये सारी बातें मिलकर उस बड़ाई को करेंगी जो परमेश्वर ने हमारे लिए इस पृथ्वी के ऊपर रखा है। ये पत्र लिखा है कि पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ पर 3 मंडप बनाऊं, और एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो बोल ही रहा था कि बादल ने उन्हें आकर छा लिया और ये शब्द सुनाई दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। तो परमेश्वर ने इस बात का कन्फर्मेशन कई दफा अपनी आकाशवाणी से दिया है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो, इसकी सुनो। अगर इस जगत के लोग, इस जगत के बुद्धिमान लोग, जिनको परमेश्वर ने बहुत बुद्धि दी है, और वो परमेश्वर की बात को ना सुनकर अपनी बात के ऊपर टिके रहते हैं, तो उनका भरोसा उनके विश्वास पे होगा जो वो करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह पर नहीं होगा। ये बात भी हमें समझ लेनी चाहिए। अगर कोई बात, कोई भी मनुष्य किसी भी बात के ऊपर कोई भी दलील देता है कि मैं ये काम इसलिए करता हूँ, मैं ये काम इसलिए करता हूँ, तो वो परमेश्वर के उस अनुग्रह को झुठला रहा है, उसका वो तिरस्कार कर रहा है, और वो जो कुछ भी कर रहा है, वो अपनी बुद्धि से उसका वो उसकी बुद्धि के लिए वो अपना स्वयं जिम्मेवार होगा, क्योंकि परमेश्वर का इसमें अनुग्रह उसके साथ नहीं रहने वाला, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह को त्याग चुका है। इसलिए यह बात भी बिल्कुल क्लियर कट तरीके से हमें समझ लेनी चाहिए। ये बात हमें बिल्कुल इसको समझ लेना चाहिए। तो जब वो बोल रहा था तो उसने देखा कि आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी कहती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और वो डर गए। यीशु ने उन्हें छुआ और कहा, डरो मत। और उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो वहां पर एलिया और मूसा नहीं थे, केवल प्रभु यीशु मसीह को देखा। और फिर उनके ऊपर भय छा गया। फिर उसने उनको खड़ा किया और उनको तमाम चीजें समझाई। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उनको आज्ञा दी कि जो कुछ तुमने देखा है, जब तक मेरा मर के जी उठना ना हो जाए, तब तक तुम ये बातें किसी को मत बताना। इस पर चेलों ने आपस में पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का आना आवश्यक है, पहले आना आवश्यक है। एक इस पृथ्वी के ऊपर हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा सवाल रहा है जिस पे दुनिया बटी हुई रहती है, परंतु परमेश्वर का वचन बटा हुआ नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर उस बात का खुलासा कर दिया है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। एलिया के आगमन के ऊपर, एलिया की सेवकाई के ऊपर, अभी भी आज के युग में भी, अभी हम 2000 साल पहले की बात पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कि इस पर चेलों ने पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का आना पहले आवश्यक है। ये उस वक्त भी एक सवाल था, आज भी एक सवाल है। आज लोग नहीं जानते कि उसका अभिप्राय क्या है। एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक बहुत बड़ा धड़ा है, वो इन लिखित चीज़ों को नहीं मानता। वो ना माने, उससे परमेश्वर की सच्चाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर की सच्चाई अपनी जगह पर स्टैब्लिश्ड है, परंतु हमारा जो ईमान है, जो मनुष्य के विचारों पर आधारित है, हम इसी के अनुसार परमेश्वर के न्याय को भोगेंगे। अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को करते हैं, तो हम
वैसा ही रहेंगे, अनुग्रह के भागी रहेंगे। तो यहाँ यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा। अब यहाँ पे बातों को आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे दो बातें प्रभु कहेंगे, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने भविष्य में जो एलिया आने वाला है, जो मैंने अभी आपको बताया प्रकाशित वाक्य 11 के अनुसार एलिया और मूसा जो आएंगे वो 11 के अनुसार आएंगे, परंतु यहाँ पर केवल एलिया की बात है तो वो भी उसी के अनुसार आएंगे। और प्रभु ने कहा अवश्य है एलिया आएगा, सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। अब यहां पे प्रभु एक बात और कहते हैं, एलिया जो आने वाला था, जिसको प्रभु ने कहा कि एलिया तो आ चुका और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, ये एलिया कौन सा एलिया था, हम थोड़ा इसके ऊपर ध्यान करेंगे। और हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका एक अध्याय निकालेंगे, और मैं पढ़ता हूं आपके लिए एक दो वचन। लूका रचित सुसमाचार उसका एक अध्याय और उसका अगर मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से थोड़ा ऊपर से पढ़ दूं, ज़्यादा पढ़ दूं, 8 वचन से पढ़ता हूं मैं। जब वो परमेश्वर के अपने दल की बारी से परमेश्वर के सामने याजक का काम कर रहा था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम की चिट्ठी निकली और प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। जब वो जलाने के समय लोगों की भारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी, उस समय प्रभु का एक दूत स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया यह देखकर घबराया और उसके ऊपर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी इलिशबा के लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना। वह तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के ही गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और इसलिए इस्राएलियों में से बहुत से उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह अब यहाँ 17 पद क्या लिखा है, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उनके आगे आगे चलेगा और पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु उसके लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। ये एक पर्पस था। तो यहाँ पे बाइबल ये बता रही है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया की आत्मा में आया, नाम उसका यूहन्ना रखा गया, परंतु वो एलिया था। एलिया की आत्मा में आया क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि एलिया आएगा। परमेश्वर के अपने कार्य करने की शैली है। परमेश्वर को कोई बात जब किसी को जिस रीति से बतानी होती है, परमेश्वर उस बात को उसी रीति से
जाहिर करते हैं, और परमेश्वर ने वो बात जाहिर करी और जगत के लोग उसको समझ नहीं पाए और उसके साथ वैसा ही किया जैसा उनको उचित लगा। यही प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि और मैं कह सॉरी परंतु मैं कहता हूँ तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ दुख उठाएगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस ट्रिबुलेशन के लिए, अपने उस सताव के लिए, अपनी उस पीड़ा के लिए भी उसी के साथ उस बात को कह दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को यह मालूम था कि यूहन्ना ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है। यूहन्ना ने कोई गुनाह नहीं किया है, परंतु वो परमेश्वर की आत्मा से अभिषिक्त होकर इस पृथ्वी के ऊपर आया और वो उसके आगे आगे चल रहा था ताकि एक बहुत बड़ा जमावड़ा उसके सामने खड़ा कर दे। लोग उसकी मानते थे, इसलिए वो बपतिस्मा देता हुआ आया, और उसके लिए वो कहता है कि मैं बपतिस्मा इसलिए देता हुआ आया कि यीशु मसीह इज़राइल के ऊपर प्रकट हो जाए। और जब ये कार्य कर रहा था तो उसने केवल एक बात बोली और उस बात के चलते उसका सर कलम करवा दिया गया, और वो सर कलम कराने के सबब से प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि जैसे यूहन्ना ने अपनी जान दी है, मुझे भी इनके हाथों दुख उठाकर अपने प्राण को त्यागना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को वहाँ पर उनके बीच में कन्फर्मेशन दिया कि जिस रीति से उन्होंने यूहन्ना के साथ किया वैसे ही वो मनुष्य के पुत्र के साथ करेंगे और उसको दुख देंगे, उसके प्राण को ले लेंगे। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि यूहन्ना सॉरी एलिया की जो सेवकाई है, जो मिनिस्ट्री है, वो ड्वेल मिनिस्ट्री है न्यू टेस्टामेंट चर्च के अंदर, और इसका कंफर्मेशन मलाकी 4 में मिलता है आपको। वहाँ पे लिखा हुआ है कि उस बड़े और भयानक आने के दिन के आने से पहले मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, और उनकी दोनों समय की सेवकाई के बारे में भी वर्णन कर चुका है। पहला एलिया आ चुका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में, दूसरा एलिया आएगा जब प्रकाशित वाक्य 11 की सेवकाई की जाएगी, और इस सेवकाई का समय होगा जब वो 7 सालों का वो जो वाचा बांधी जाएगी, जो बहुतों के साथ वाचा बांधेगा वो प्रधान, तो वो वाचा के जो 3.5 साल पहले के हैं, उन पहले 3.5 सालों में यूहन्ना सॉरी एलिया और मूसा उस पृथ्वी के ऊपर आएंगे और वो परमेश्वर के वचन की सेवकाई उन लोगों के बीच में करेंगे। तो ये संदेश था, और इस संदेश के अंदर मुख्य संदेश ये था कि हमारा भी ट्रांसफॉर्मेशन इस पृथ्वी के ऊपर उसी पहलू में होने वाला है जो प्रभु यीशु मसीह ने एक आदर्श हमारे बीच में रखा। सो प्रभु ने हमको एक बात इंडिकेट करी है, और उस इंडिकेशन के लिए हमारी अपनी तैयारी, हमारे बाल बच्चों की तैयारी, हमारे छोटे बच्चों की तैयारी उसी प्रकार से हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार से हो। तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सब लोगों की ज़िंदगी में बना रहे, और इस 2024 के अंदर प्रभु आपको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम अलैकुम।